फटे कपड़ों की रसोई। घर में मिश्रा परिवार की छोटी बहू चंचल यहाँ से वहाँ एक दूसरे के कमरे में घूम रही थी। सबसे पहले वो अपनी सास विमला के कमरे में जाती है, जहाँ वो ढेर सारे पुराने कपड़े निकाल कर बैठी हुई थी। माँ जी, ये सब क्या है? पूरे कमरे में कपड़े कपड़े फैले हुए हैं। बहू, ये सब मेरे पुराने कपड़े हैं। कब से सोच रही थी निकालने की, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। पहले तेरी और मोहित की शादी की तैयारियों में इतनी बिजी रही, अब जाकर फुर्सत मिली है। लेकिन इतने सारे पुराने कपड़ों का आप करेंगी क्या? अरे मैं तो इन्हें दरी वाले को दे दूंगी। वो आता है ना महीने में 2 बार, अपने मोहल्ले में पुराने कपड़े के बदले दरी चादर दे जाता है। सोच रही हूँ उसी को दे दूं। अच्छा माँ जी, वैसे ये वाली साड़ी आपकी कितनी सुंदर थी, इसको क्या हुआ? अरे एक बार प्रेस करते हुए मुझसे जल गई थी और फिर पूरी साड़ी बेकार हो गई। ओह, वैसे एक बात तो है, आप जब ये साड़ी पहनकर निकलती होंगी तो पापा जी तो अपने होश ही खो बैठते होंगे। चुप बदमाश कहेंगी। चंचल को मिश्रा परिवार में आए हुए अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में ही वो अपने ससुराल वालों से काफी घुल मिल गई थी। अपने नाम की तरह चंचल बिल्कुल चंचल थी, इसलिए घर में उसने जल्द ही सबके दिलों में जगह बना ली थी। अपनी सास के कमरे से निकलने के बाद वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। ये वाले सूट का तो रंग ही फेंट हो गया, एकदम बेकार हो गया अब तो, और ये तो पूरा उधड़ गया, इसे भी निकालो। अरे ये क्या हो रहा है ननद जी, इन कपड़ों पर इतना गुस्सा? चंचल भाभी आइए आइए, ये सब तो पुराने खराब फटे हुए कपड़े निकाल रही हूँ। शिरडी जाना है ना, तो अलमारी से रखने के लिए कपड़े निकाल रही थी, तो ये पुराने कपड़े भी हाथ लग गए। सोचा इन्हें भी साथ साथ निकालती चलूं, नहीं तो अलमारी में जगह ही नहीं रहती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है नैना दीदी, मेरी अलमारी तो कपड़ों से पूरी भर गई है, और तो और आपके भैया की आधी अलमारी पर भी मेरा ही कब्जा है। शादी के बाद वो बेचारे तो आधी सी अलमारी में ही सिमट कर रह गए। ये बात सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद चंचल अपनी जेठानी स्वाति के कमरे में जाती है। कब से इन्हें बोल रही हूँ नए कपड़े दिलवा लाओ, लेकिन नहीं, इन्हें तो बीवी की पड़ी नहीं है। अरे भाग्यवान, पिछले महीने तुमने 2 नई साड़ियाँ ली थी। कौन सी साड़ियाँ? कौन सी साड़ियाँ? अरे जब हम लेने तो मेरे लिए कच्चा गए थे, लेकिन तुम उस शोरूम में साड़ियों के सेक्शन में घुस गई और 2 नई साड़ियाँ ले डाली। आज भी याद है मुझे वो दिन, जब वो कच्चा मुझे पूरे 4000 का पड़ा था उन साड़ियों की वजह से। अरे तो उस बात को तो पूरा महीना भर बीत गया। बताओ, पिछले 1 महीने से एक भी कपड़ा तुमने मुझे दिलवाया? दरवाजे पर खड़ी चंचल उनकी सारी बातें सुन रही थी और वो हंसते हुए अंदर आकर कहती है, बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। जेठ जी, आपको तो जेठानी जी को हर महीने शॉपिंग पर लेकर जाना चाहिए। वाह, ये अकेली क्या कम थी जो तुम और इसको शह दे रही हो? अरे अलमारी खोलकर देखो, पूरी इसी के कपड़ों से भरी पड़ी है। ऊपर से ये देख, कितने कपड़े तो फटे पुराने निकाले हैं फेंकने के लिए। ये सब सुनकर चंचल हंसने लगती है। अच्छा जेठानी जी, आपकी सारी तैयारी हो गई जाने की? हाँ हाँ चंचल, सब रेडी है। अगर तुम और मोहित भी साथ आते तो कितना अच्छा होता। मन तो हमारा भी बड़ा था जेठानी जी, लेकिन आप तो जानती है ना, पहले शादी के लिए छुट्टियां और फिर हनीमून के लिए। अब बार बार इन्हें ये छुट्टियां आसानी से नहीं मिलेंगी ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार हम सब साथ में एक ट्रिप पर चलेंगे। हाँ पक्का। दरअसल सारा मिश्रा परिवार मोहित और चंचल की शादी के कुछ महीने बाद शिरडी जाने का प्लान बनाता है, लेकिन मोहित को छुट्टी नहीं मिलने के कारण वो दोनों घर पर ही रहते हैं। 2 दिन बाद सब तैयार होकर जाने लगते हैं। बहू, हमारे पीछे से अच्छे से घर का ध्यान रखना, कोई लापरवाही मत करना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। आप सब बेफिक्र होकर जाइए। अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये मुंह तो मीठा करते जाइए। ये क्या बहू, ये तो एकदम खट्टी है। ओह सॉरी, शायद मैं जल्दी में चीनी डालना है तो भूल ही गई। लाई अभी डाल देती हूँ। अब रहने दे बहू। अच्छा अब हम चलते हैं, तू पीछे से घर का ध्यान रखना। अब वो सभी शिरडी के लिए चले जाते हैं और पीछे से नई बहू चंचल घर पर अकेली रह जाती है। शाम को मोहित घर लौटता है। डार्लिंग, आज तो हम घर पर दोनों ही हैं, चलो आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, माँ जी ने मुझ पर घर की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर हम डिनर के लिए बाहर चले गए और घर में चोरी हो गई तो? चंचल तुम भी ना। अच्छा ठीक है, हम दोनों बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। अब वो दोनों घर पर ही खाना ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद कैंडल लाइट डिनर करते हैं। लग रहा है ना एकदम रोमांटिक। सच में यार, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तभी वो कैंडल टेबल पर रखे कपड़े पर गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिसे देख चंचल बुरी तरह घबरा जाती है। मम्मी, आग लग गई, आग, बचाओ बचाओ। अरे चंचल शांत हो जाओ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये इतनी बड़ी आग नहीं है, मैं अभी इस पर पानी डाल देता हूँ।
मोहित उस पर पानी डालकर उसे बुझा देता है, लेकिन अब चंचल को उसी सब की चिंता सताती रहती है। अगले दिन, हाँ माँ जी का टेबल कवर जल गया, अब तो मुझे बहुत बातें सुनाएंगी। मोहित तो ऑफिस चला गया, लेकिन चंचल के मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी, क्योंकि वो कामकाज में अपनी जेठानी के मुकाबले थोड़ी ढीली थी। तभी चंचल की नजर सफाई करते हुए कपड़ों की उन पोटली पर जाती है जो उसके ससुराल वालों ने निकाल कर रखे थे। अरे चंचल, तेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? चंचल ने सारे फटे पुराने कपड़े निकाले, साथ ही सिलाई मशीन निकाली और उन्हें सिलने बैठ गई। सबसे पहले उसने अपनी सास की तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियां निकाली, जिससे उसने बड़ा ही अच्छा टेबल कवर बना डाला। साथ ही उसमें चारों ओर लेस लगाकर उसे डिजाइनर बना दिया, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत और क्लासी लुक दे रहा था। दरअसल चंचल भले ही और कामों में पीछे थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई का हुनर उसमें बहुत ही अच्छा था। वो किसी भी तरह के फटे पुराने कपड़ों से बेहद ही अच्छी चीजें बनाकर तैयार कर देती थी। ऐसे एक एक कर उसने फ्रिज कवर, वॉशिंग मशीन कवर, सुंदर सुंदर डोरमेट बना दिए। मोहित के ऑफिस जाने के बाद वो यही काम करती। वो हर रोज कुछ न कुछ सिलने बैठ जाती और नई नई चीजें तैयार कर लेती। और कुछ दिन बाद जब उसके ससुराल वाले वापस घर लौटते हैं तो अपने घर को खुद ही पहचान नहीं पाते। अरे बाप रे, ये नए पर्दे, नए कवर, नए मैट, डिजाइन तो देखो कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन ये अपना ही घर है ना, हम कहीं दूसरे घर में तो नहीं आ गए। वैसे ना जाने क्यों ये कपड़े कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। मुझे तो जोरों की प्यास लगी है। तभी चंचल सूखे हुए कपड़े लेकर छत से नीचे आती है और सबके पांव छूती है। जीती रहे बहू, हमें तो लगा था हम गलत घर में आ गए। ये सब कुछ नया। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मैंने बनाया अपने हाथों से, जो आप सबके फटे पुराने कपड़े थे उनसे। वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। तभी प्रिया रसोई से बाहर आती है। माँ, घर बाद में देखना, तुम पहले फटे हाल कपड़ों की रसोई तो चलकर देखो। वो रसोई में जाते हैं, जहाँ का नजारा देख वो सब हैरान रह जाते हैं। पूरी रसोई में हर चीज के लिए कुछ न कुछ कपड़ों से बनाया हुआ था। जैसे टीन के डब्बे पर कपड़े चढ़ाए हुए थे, दाल के स्टोरेज डब्बे पर भी कपड़ों का कवर चढ़ाए हुए थे, यहाँ तक कि आटे चावल के कंटेनर से लेकर रसोई में रखे गैस सिलेंडर और यहाँ तक कि गैस पर भी कपड़े का कवर चढ़ाया हुआ था। ये देख विमला हैरान रह गई। बहू, तूने गैस को भी कपड़े पहना दिए। अरे बावली, गैस का कवर कौन बनाता है? ये बता, तूने गैस तो ऑन नहीं की ना अभी तक? नहीं माँ जी, ये तो मैंने आज ही चढ़ाया है। मुझे लगा था कि आप लोग आओगे तो देखकर खुश हो जाओगे। अरे बावली, अगर तू गैस ऑन करती और उस कपड़े में आग लग जाती और सब कुछ जलकर खाक हो जाता, कम से कम एक बार ये तो सोचा होता। ये सुनकर चंचल की आंखें नम हो जाती हैं। आप ठीक कहती हो माँ जी, मैं हुई बुद्धू जो इतने दिनों से ये सब मेहनत कर रही थी, ये सोचकर कि आप लोगों को पसंद आएगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी बेवकूफी के कारण आग भी लग सकती थी। चंचल को देख उसकी सास उसके पास जाती है और कहती है, मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी बहू इतनी गुणी और समझदार है। कितने अच्छे से मेरे घर को संभाला और कितना सुंदर इसे तैयार कर दिया। बहू, तुझ में बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन इसके साथ थोड़ी समझदारी का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। अब चंचल को अपनी सास की बात समझ आ जाती है। घर में सभी उसके इस हुनर की खूब तारीफ करते हैं। भले ही फटे हाल पुराने कपड़े हो सकते हैं बेकार, पर सच्चे हुनर और सोच से वो बन सकते हैं मिसाल।